नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। मध्य प्रदेश और राजस्थान में छोटे राजनीतिक दलों ने बड़ी पार्टियों से काफी झगड़ा किया था और कहा था कि इंडिया गठबंधन में छोटे दलों को दावेदारी देने से कांग्रेस बच रही है। लेकिन कांग्रेस ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में मायावती अखिलेश को भाव तक नहीं दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस से सपा और बसपा ने अकेले चलने का फैसला कर लिया। लेकिन एग्जिट पोल ने बता दिया कि छोटे दलों की हैसियत कुछ नहीं है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में 200 सीटों के लिए एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। इन आंकड़ों की माने तो 230 सीटों में से 113 से 137 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। वहीं 88 से 112 सीटें बीजेपी के पास जा सकती हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि प्रमुख दल बीजेपी, कांग्रेस के अलावा अन्य बड़े दल जैसे आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी आदि इस बार मध्य प्रदेश में क्या खेल बिगाड़ सकती हैं? एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल के आंकड़ों से मालूम पड़ता है कि मध्य प्रदेश की केवल 2 से 8 सीटें ऐसी हैं जो अन्य दलों के खाते में जा सकती हैं। वहीं टीवी9 भारतवर्ष पोल स्ट्रैट का अनुमान है कि बीजेपी को प्रदेश में 106 से 116 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस के पास 111 से 121 सीटें आ सकती हैं। यहां बसपा और सपा को 0 सीट दी गई हैं। वहीं अन्य के पास 0 से 6 सीटें जाती हुई दिखाई गई हैं। रिपब्लिक टीवी मैट्रिक्स की माने तो बीजेपी को 118 से 130 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस के पास 97 से 107 सीटें जाती हुई दिखाई गई हैं। इनके हिसाब से बसपा और सपा का खाता यहां भी खुलता हुआ नहीं दिखता। चाणक्य के एग्जिट पोल में कांग्रेस के आंकड़े कुछ अलग बताए गए हैं। इसमें कांग्रेस को 74 सीटें मिलने का अनुमान है, जिसमें ±12 सीटें हो सकती हैं। इसके अलावा 151 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। यहां भी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के पास एक भी सीट आती हुई नहीं दिखाई गई। अन्य के पास 5 सीटें जाती हुई इसमें दिखाई गई हैं। सारे आंकड़े आपने देख लिए, लेकिन इनमें जो भौकाल समाजवादी पार्टी और बीएसपी कर रहे थे उनका असर देखने को नहीं मिला। इसलिए राजनीतिक विश्लेषक ये कहने लगे हैं कि जो कांग्रेस पर दूसरे राज्यों की ताकतवर पार्टियां दबाव बना रही थी, उसका एग्जिट पोल में कोई भौकाल देखने को नहीं मिला। वहीं एसपी और बीएसपी सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रही हैं और उनका कहना है कि जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन पता चलेगा कि कितना असर हुआ है। ठीक वैसे ही मध्य प्रदेश को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के अपने अपने दावे हैं। अब देखना होगा कि आगे 3 दिसंबर को क्या होता है और किसकी सरकार बनती है और किसकी सरकार नहीं बनती। लेकिन दावे प्रति दावे जारी हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि इस चुनाव में बीएसपी और समाजवादी पार्टी का जादू कतई नहीं चला, वो इस बात को माने या फिर ना माने। वैसे आपको क्या लगता है, क्या समाजवादी पार्टी और बीएसपी मध्य प्रदेश में कोई सीट जीत पाएंगी या फिर नहीं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।